हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का आज चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है कलयुग में योग अभ्यास। तो उसके कई पार्ट होते हैं, जैसे हर बार हम पढ़ते आ रहे हैं। तो कलयुग में योग अभ्यास का पहला पार्ट है पराचेतना। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान और सर्वत्र स्थित रहने के कारण प्रत्येक अस्तित्व के विषय में चेतन है। ये सिद्धांत कि आत्मा और परमात्मा एक है स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि एक व्यक्तिगत आत्मा की चेतना मिसिंग है, प्राचेतना के रूप में कार्य नहीं कर सकती। पराचेतना के रूप में कार्य नहीं कर सकती। इस पराचेतना की तभी प्राप्ति हो सकती है जब व्यक्तिगत चेतना का पराचेतना से सामंजस्य स्थापित करने की विधि शरणागति अर्थात कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो ये बहुत ज्यादा ही टफ हिंदी हो गई है। आ, लेकिन ये जो जो समझाया जा रहा है, ये जो समझाया जा रहा है चैप्टर के बीच का पार्ट दिखाया गया है ना। तो हम लोग पहले चैप्टर के अंदर का समझेंगे, फिर इस वाली चीज पे आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या कहा जा रहा है। कृष्ण, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च योग अभ्यास है जिसे प्रशिक्षित भक्ति योगी संपन्न करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत प्रमाणिक योग अभ्यास पद्धति एवं पतंजलि योग मार्ग के द्वारा समर्थित योग साधन आजकल किए जा रहे उस हठ योग से भिन्न है, जैसा कि पश्चिमी देशों में प्रायः समझा जाता है। वास्तविक योग अभ्यास का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ऐसा नियंत्रण हो जाने के क्या हो गया? ऐसा नियंत्रण हो जाने के पश्चात भगवान कृष्ण के श्री नारायण स्वरूप पर मन को एकाग्र करना। भगवान कृष्ण आदि भगवान है तथा शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित है। चार भुजाओं वाले सभी अन्य विष्णु रूप कृष्ण के स्वांश विस्तार है। अब ये थोड़ी टफ सी लग रही होगी। हम्म। तो चैप्टर का टाइटल क्या है? कलयुग में योग अभ्यास। तो जब हम एक वर्ड सुनते हैं योग, तो हमारे माइंड में क्या आता है? एक जनरल बात करें, योग का अर्थ क्या होता है? श्रुति। योग, अगर मैं योग बोलूं तो आपके माइंड में क्या आता है? देखिए, ऐसा नहीं कि अब मैं आपको पता है मैं क्या कॉन्टेक्स्ट बोलने वाली हूँ तो वो बोलने लग जाए। जनरली आउट ऑफ द क्लास अगर आपसे कोई पूछे तो योग का अर्थ आप एक लैंग्वेज में क्या बताएंगे? जो भी, मतलब भक्ति से पहले जो सुनाओ, जैसा भी जो सुनाओ उसका वैसे रूप में आंसर दीजिए। योग का अर्थ क्या होता है? योग कर लो, कहते हैं ना, योगा कर लो, योगा कर लो। तो व्हाट इज योगा? हरे कृष्णा मैम। योग मतलब शायद मतलब जितना सुना है थोड़ा बहुत पहले उसके अकॉर्डिंग शायद किसी अपने मन को कंट्रोल में लेकर आना, जैसे कि योगा से योगा इसलिए भी कहते हैं कोई कोई कि मतलब इसलिए भी कहते हैं योगा की भी कि जिससे कि हम अपना माइंड को कंट्रोल कर पाए और थोड़ा सा अपने आप को सही रखें ठीक है, अपना इसलिए। पॉइंट बिल्कुल सही पॉइंट है। योग का अर्थ होता है अपने माइंड को कंट्रोल करना। जीवन में जैसे अब कह जाते हैं हम बहुत डिस्टर्ब हैं, हम थोड़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं, काफी स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो हमें क्या रिकमेंड किया जाता है कि आप योगा कीजिए। यस। और योगा कब बोला जाता है, रिद्धि? हरे कृष्ण। हरे योगा कृष्णा। मतलब कि होता है माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, कभी कभी हाँ। तो बोला जाता है कि योगा एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर लो। मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए भी बोला जाता है कि मतलब किसी का बॉडी बॉडी पोस्चर जो है वो कंट्रोल में नहीं है, तो बोला जाता है कि एक्सरसाइज करो, जिससे क्या है थोड़ा बॉडी पोस्चर कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ,
तो थोड़ा फिजिकली माइंडफुली। फिट रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रही हैं, राइट? हाँ। तो जैसे कि अभी तक हमने दो व्यू लिए, तो उसके अकॉर्डिंग योगा का अर्थ हम अभी तक जो हमारे समाज में आज के टाइम पे चल रहा है कलयुग में, वो क्या समझा जा रहा है? थोड़ा फिजिकली फिट रहना है आपका, आपका वेट गेन नहीं हो, आपके जो चक्रास हैं थोड़ा, और अगर हम एडवांस लेवल पर जाएंगे तो मन की बात आ जाएगी। देखिए बिल्कुल लो लेवल पर हम बिल्कुल शरीर की बात करेंगे कि हमारे जो है फैट गेन नहीं हो, हम फिट रहें, है ना, इन सब के लिए हम योगा करेंगे, और बीमारियां वगैरह नहीं हो। थोड़े थोड़े उससे एडवांस होंगे, थोड़ा सा उससे हाई लेवल पे चलेंगे, तो हम अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखने के लिए योगा कराया जाता है। हम्म। और एडवांस होंगे तो हम चक्रास वगैरह को कंट्रोल करेंगे, सो दैट हमारी प्राण वायु जो होती है, वायु हमारा जो कफ वायु पित्त होते हैं, ये सब हमारे कंट्रोल में। तो हम योगा का अर्थ यही समझते आ रहे हैं। हाँ, जो कि पतंजलि हमें बताता है, या फिर पाश्चात्य जगत से जो फॉरेन कंट्रीज है उससे योगा का अर्थ यही आ गया है। लेकिन वास्तव में योग अभ्यास का अर्थ क्या है? वास्तव में योगी है जो भक्ति करता है। भक्ति करने से सब कुछ अपने आप हो जाता है। देखिए माइंड की बात कीजिए, जैसे कि अभी बोला गया माइंड को कंट्रोल करना। जब हम भक्ति करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपना ध्यान, जब हम जैसे जाप कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपना माइंड कहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं? जो नाम बोल रहे हैं भगवान के, उन वाइब्रेशंस को, उन नाम को सुनने में करते हैं, तो हमारा माइंड कंट्रोल होता है। जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, या जैसे हम अभी कथा सुन रहे हैं, तो हम बैठे हुए हैं और हम अपना पूरा ध्यान उस बात को सुनने में, पढ़ने में लगा रहे हैं, तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज, आप देखिए जब आप कृष्ण भावनामृत होके कार्य करते हैं, तो आपसे कहा जाता है आप सात्विक आहार लीजिए। ठीक है, आप उल्टा सीधा बाजार का मत खा, बाजार का खा ही नहीं सकते भाई, जब आपको वैसा खाना है, कृष्ण को भोग लगा के ही खाना है, तो आपका खाने वाली ईटिंग हैबिट्स ऑलरेडी कंट्रोल हो गई। स्लीपिंग पे बात आ जाइए, जब आपको सुबह भक्ति में मंगला आरती आदि और जपा के लिए उठना है, तो रात को आप अपने आप टाइम पे सोएंगे, मॉर्निंग में आप टाइम पे अपने आप उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। तो अब आपने आप ही आपकी स्लीपिंग हैबिट्स कंट्रोल हो जाएंगी। और फिजिकली भी बताया जाता है कि थोड़ा बहुत वॉक करना, ये सब हमारे लिए जरूरी है, सो दैट हम भक्ति कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हुआ, कभी ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से हमारी भक्ति डिस्टर्ब होती है। तो वास्तव में अगर हम कृष्ण भावनामृत हो रहे हैं, अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो असली मायने में टॉप मोस्ट योगा है, क्योंकि उसमें सब कुछ कंट्रोल अपने आप हो जाता है। हमें बताया जाता है जैसे कि हठ योग होता है, हठ योग में क्या बताया जाता है? आप बैठ जाइए, आप ध्यान करिए। अब ये नहीं बताया जा रहा किस चीज का ध्यान करना है, लेकिन भक्ति में हमें बताया जाता है कि भगवान के नाम पर ध्यान करो, या भगवान की जो रूप, आप विग्रहों को देखते हैं उनके रूप पर ध्यान करो। कैसे कि कैसे कृष्ण के चरण कमलों पे सुंदर सुंदर चिन्ह बने हुए हैं, कैसे कृष्ण पायल पहने हुए हैं, कृष्ण किस कलर की धोती पहने हुए हैं, कृष्ण की कमर पे किस तरीके की कमर बंद है, हाँ, कृष्ण का नेवल कितना डीप है, हाँ, फिर कृष्ण के किस किस तरीके के भगवान जो है गहने पहने हैं, मालाएं पहने हैं, किस टाइप की, कौन से फूलों की माला पहने हैं भगवान। हाँ, और भगवान के फिर आप बाजूबंद इत्यादि देखेंगे, फिर भगवान के कुंडलों पे आप फोकस करेंगे, फिर भगवान के घुंघराले बालों को आप देखेंगे, उन पर भी छोटे छोटे अलग अलग फूल लगाए जाते हैं, उन पे फोकस करेंगे, भगवान के होठों को देखेंगे, नाक को देखेंगे, कमल नयन को देखेंगे, भगवान की आईब्रोज को देखेंगे, भगवान का तिलक देखेंगे, भगवान का मुकुट देखेंगे, भगवान का मोर पंख देखेंगे। अपने आप हम इस जगत की चीजों से इतर बितर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? डिकंसंट्रेट हो जाएंगे, नहीं आएंगे? बट अगर हम करेंगे तब, तो ये सबसे बड़ा योगा होता है। योगा का अर्थ है वास्तव में भगवान से जुड़ना, मटेरियलिस्टिकली दूर होना। लेकिन आज के टाइम पे योगा का अर्थ क्या कर दिया? आप फिट इसलिए हुए होइए सो दैट आप और ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर पाए। तो ये किस तरीके का योग? योग के नाम पे योग तो नहीं कराया जाता है। हाँ, फिट रहना जरूरी है, बट आप फिट रहिए, लेकिन फिट किस लिए रह रहे हैं कि फिट होने के बाद फिर आप इतने ज्यादा सेंस ग्रेटिफाई करने लग जाएं कि वो आपके लिए बीमारी की जड़ बन जाए। आप फिट हो गए, आपकी हेल्थ, आप बहुत अच्छे, मतलब फिट एकदम, अगर स्लिम ट्रिम से हो गए, अगर उसको फिट कहा जा रहा है तो अब क्या है? आप अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को, फिर आप उन चीजों में पड़ गए, हो गया। फिर आप फालतू चीज, फिर बीमार हो जाएंगे, स्मोक करना, ये सब करना, वो छोड़ के चली गई, वो छोड़ के चला गया, फिर वो डिप्रेशन में आ गए, खड़ा का खड़ा रह गया योग।
क्या फायदा हुआ? हम्म। तो इसलिए असली मायने में योग का अर्थ क्या है? भक्ति। कृष्ण भावनामृत होके भक्ति करना। ठीक है। जैसे कि जो वास्तव में भगवान के स्वरूप के दर्शन करना, भगवान के स्वरूप पर ध्यान करना, जैसे अगर हम गोलोक बिहारी कृष्ण पर कर रहे हैं, तो अभी हमने बताया किस तरीके से भगवान के कृष्ण पे आप दर्शन कर सकते हो। बट जो परमात्मा रूप में भी कुछ लोग दर्शन करते हैं, तो वो ध्यान करते हैं कैसे हमारे हृदय के अंतर क्षेत्र में भगवान नारायण है, जो चार भुजाओं वाले हैं और शंख चक्र पद्म और गदा लिए हुए खड़े हैं, वो उस स्वरूप पर ध्यान करते हैं। ठीक है। तो आपकी भगवान के जिस श्वास रूप में, जिस स्वरूप में, भगवान कृष्ण के जिस स्वरूप में आपको श्रद्धा हो, उस स्वरूप का आप ध्यान कर सकते हो इजीली। आप जो है अपना माइंड, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। और सीरियसली कभी बिल्कुल, अगर आप मॉर्निंग जब करो 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे, और अब वो बिल्कुल शांति होती है। और जब आप अपना नाम सुनोगे, अपना नाम मतलब जो आप भगवान का नाम जाप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो वाइब्रेशन जो होंगी वो आपको सुनाई देंगी। ये बिल्कुल एक्सपीरियंस की बातें हैं, ये कोई ऐसी हवा में नहीं बोली जा रही। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फील होगा। तो वो अपने आप वास्तव में योगा होता है। इतनी बात समझ में आ गई? हिंदी टफ है, बट मैं जो समझा रही हूँ वो समझ में आ गई बात? हाँ, ठीक है। मोबाइल मोबाइल मत देखिए, थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से। आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता में संस्तुत किया गया है कि हमें भगवान के स्वरूप का ध्यान, चलो तो आप लोग ना ऐसे ही थोड़ा वो रहते हो, पढ़ना स्टार्ट करो। रिद्धि, पहला पैराग्राफ पढ़ो। हरे कृष्ण। हम्म। भगवत गीता में संस्तुत किया गया है कि हमें भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मन को एकाग्र करने का प्रयास करना, अभ्यास करने के लिए पवित्र वातावरण के द्वारा पवित्र किए गए एकांत विस्तार में जाकर व्यक्ति को बैठना होता है और योगी को ब्रह्मचर्य के विधि विधानों का पालन करना चाहिए। सुदृढ़ता के साथ आत्म संयम और ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन व्यतीत करना। कोई भी मनुष्य की धनी आबादी के नगर में उच्च उच्छ जीवन अप्रतिबंध काम भोग और जीवा का निसंकोच प्रयोग वाला जीवन बिताते हुए योग का अभ्यास नहीं कर सकता। कंटिन्यू करना है। नहीं। हाँ। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि जब आप ध्यान करने बैठे, है ना, कि आप बिल्कुल एक जगह होके बैठ जाइए, शुचो देशे प्रतिष्ठा ऐसे करके श्लोक आता है। कि एक आसन बनाइए, आसन के ऊपर कुशाग्रास का आसन होना चाहिए, उस पे आप बैठे एकांचित होकर बैठिए। कौन सा वो भी अलग अलग तरीके के बैठने की पोज होते हैं, उस तरीके से बैठिए। जो आपके आसपास वातावरण है वो शांत होना चाहिए, तभी आप ध्यान करेंगे। आप सोचो मशीन चल रही है, तो क्या आप सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। ठीक है। दूसरा, ब्रह्मचार्य चाहिए होता है, तब जाके आप ध्यान कर पाते हो। अगर ब्रह्मचार्य नहीं करेंगे तो उससे क्या होता है कि माइंड में वही थॉट्स वगैरह आते हैं। इसलिए हमें कहा था उल्टी सीधी चीजें ना देखो, ना सुनो, ना बोलो। यहाँ पे लिखा है, देखिए, उच्छल जीवन मतलब बिल्कुल पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं दिन रात, पशुओं की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह काम करे चले आ रहे हैं, करे चले आ रहे हैं। उससे क्या होगा? या तो आप जब ध्यान करने, जप करने, मैं यहाँ पे जप के रेफरेंस में बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे लिए प्रैक्टिकल यहाँ पे योग का अर्थ जप भक्ति करना है, तो मैं उसके रेफरेंस में बात कर रही हूँ। हठ योग की बात नहीं कर रही मैं। ठीक है। तो अब बहुत काम कर रहे हैं, 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? हम जब जाप करने बैठते हैं, जब हम योग करने बैठते हैं, तो क्या होता है? या तो हमें नींद आने लगती है, या हमें लगता है हाय, अब क्या होगा, उस फाइल का क्या होगा, वो टास्क तो मैं आज कंप्लीट नहीं कर पाई, उसने तो ऐसे कह दिया है, मेरे पास तो ये वाला मेल आ गया है, उसके मेल का तो गया नहीं, इस बार तो मेरा वो होगा नहीं, इस बार तो मेरी जो परफॉर्मेंस डाउन गई है, ये वो ये उसको क्या जवाब दूंगी, बॉस को क्या कहूंगी। ये तो बहुत ज्यादा से वजह से भी हमारा ध्यान नहीं लग सकता है। अप्रतिबंधित काम भोग, बिल्कुल जो मन में आ रहा है वो करे चले हैं, किसी भी तरीके का काम भोग करे जा रहे हैं। काम भोग का एक लस्ट का अर्थ सिर्फ वही नहीं होता है। ठीक है। लस्ट का अर्थ बहुत सारी चीजों में होता है। किसी भी तरीके, धन कमाने की इतनी इच्छा हो गई है कि चारों तरफ धन ही धन दिखा जा रहा है, कैसे कमा लूं, कैसे कमा लूं, ये ऐप, वो एक्स्ट्रा काम, ये काम, वो काम। तो आप जब जॉब करेंगे तब भी आपको वही डॉलर के साइन दिखेंगे।
और अप्रतिबंधित काम भोग का मतलब जो मतलब उल्टी सीधी रील्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, आपको जब में वही चीजें याद आएंगी। और जिह्वा का अननेसेसरी किसी की बुराइयां करना, बोलना, आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो या ना पता हो, बस हम घुसेंगे जरूर। और हम तो इतने सीनियर हैं कि हम उस पे हाँ, पढ़ेंगे नहीं चाहिए, हम उस पर अपनी टिप्पणी जरूर देंगे कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, उसे कैसा करना चाहिए। भैया किसे कैसा करना चाहिए पहले अपना देख लो, आपको कैसा करना चाहिए और आप क्या करना है। हाँ, वरना उसमें भी हमें दिखता वो ऐसा कर लेता तो सही रहता, उसने ऐसा क्यों करा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस तरीके से चीजें हमारे माइंड में आती चली जाती है। तो हमें बहुत सिंपल लाइफ जीनी होती है। जितना देखिए, जो लोग सिंपल लाइफ जीते हैं ज्यादा, वो भी ज्यादा कंसंट्रेशन कर पाते हैं। इसलिए ही कर पाते हो, ये स्वयं भगवान ने बोला है। विधि विधानों का पालन करना होता है। इसलिए हमसे कहा जाता है कि भगवान की इतर बात ना बोलिए। आ, अब जॉब तो चलो हम लोगों को करनी है अभी, इच्छा है हम लोगों के हृदय में, ये तो नहीं कह सकती हूँ कि इच्छा नहीं है फिर भी कर रहे हैं। क्योंकि बिना इच्छा के हम कोई कार्य नहीं करते, दिस दिस इज द ट्रुथ। चाहे हम कितना भी अपने आप को शो ऑफ कर लें, बट दिस इज द ट्रुथ। इच्छा है इसलिए हम कर रहे हैं, बिना इच्छा के हम कुछ भी नहीं करते। तो ठीक है, कर रहे हैं, बट एक लिमिट डिसाइड करिए, उस लिमिट तक का ही काम करिए। अननेसेसरी रात को भी घसीटे चले आ रहे हैं, दिन में भी घसीटे चले आ रहे हैं, सोने तक के टाइम नहीं है, इतनी हालत खराब हो रखी है। तो ऐसा तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे भगवान। फिर हम कहते हैं हमें जब में टेस्ट नहीं आ रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही मेरा जब बहुत अच्छा हो रहा है, मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं हम सबको, अपने आप को भी समझा रही हूँ। एक बात कही जा रही है कि अगर इस तरीके से रहेंगे, आप देख लीजिए रात को आप शादी में होकर आइए किसी, सुबह देखिए कितना बढ़िया मलाई जैसा जप होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। रात की चीजें याद आएंगी। उसने क्या कही थी, उसने क्या कही थी, उसमें क्या हुआ था, वो कैसा लग रहा था, वो कैसी लग रही थी, आई जाएगी। चाचा ने क्या कही, चाची ने क्या कही, चाची ने कौन सा सेट पहन लिया, वोडेवर। ठीक है। तो इस तरीके की और बहुत घनी आबादी में रहेंगे तो चलो जप करने बैठे, वहां पे वो मुन्नू के पापा, वहां से आवाज आ रही है तो क्या मुन्नू के पापा सुन ले भैया, तो नहीं हो पाएगा, राइट। तो इस तरीके से, और इसलिए ही कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जप कर लीजिए, क्योंकि जब हम जप कर रहे होते हैं वो सो रहे होते हैं, तो हल्ला हुल्ली होगी नहीं। यस। वरना हल्ला हुल्ली इतनी होती है कि मतलब वहां पता ही नहीं चल रहा, वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, अब इसमें क्या हम जप करेंगे बताओ। इतना तेज चिल्लाते हुए आते हैं, कचरा निकाल कचरा निकाल। अब उसमें बताइए कहाँ से, अब हम सोचे 8-9 बजे, 8-9 बजे आते हैं वो। हाँ, अब कचरा निकालने, अब उस वक्त हम जप करने बैठते हैं, हम तो सोचते हैं ना सुबह ही तो 8-9, लाइक मॉर्निंग। तो हम जप करने बैठ गए, अब उसमें बताओ चपरा निकाल। अब उसमें कैसे गाएंगे आप, मतलब कैसे जप करेंगे, चला जाएगा ना। वहां से वैन वाले आ रहे हैं, वो पौ पौ पौ, वैन वालों की बात, इतनी वैनें आती हैं, सब सबके बच्चे जाएंगे, चलो अब तो बोर्ड स्टार्ट हो गए, वो भी चलते हैं, कितनी आवाजें आती हैं। फिर वो टाइम स्कूटरों के जो भी करने जाते हैं लोग, दूध वाले आते हैं, टन 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 इतनी चीजें होती रहती है। वही टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, जिसमें हम थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं मलाई जैसा जाप करने की। इसलिए ही कहा जाता है। हमें लगता है ना, क्यों क्यों हम पे फोर्स किया जाए, हम कर तो रहे हैं ना 16 माला, हाँ जी कर रहे हैं, बट सुन कितनी रहे हैं, माला कितनी सुन रहे हैं आप, नाम कितने सुन रहे हैं। हम लोगों को एक टास्क करना चाहिए, कल से लिख के आए कि आज हमने इतने नाम सुने। देखना 100% हमारा जब इंप्रूव हो जाएगा, 110%। क्लास के बाद बात करते हैं, चल आगे चलते हैं इस पर। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो गरिमा, पढ़ पाओगी। हाँ। हरे कृष्णा। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि योग अभ्यास का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और इंद्रियों पर नियंत्रण का आरंभ होता है जीभ पर नियंत्रण करने से। आप जीभ को सब प्रकार के निषेध, भोजन और मदिरा पान करने की अनुमति देते हुए योग के अभ्यास में किसी प्रकार की भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। यह एक बहुत ही खेदजनक तथ्य है कि अनेकानेक पथभ्रष्ट, अप्रामाणिक तथाकथित योगी पश्चिमी देशों में जाकर लोगों की योगा
लोगों की योगा करने की रुचि का दुरुपयोग करके उनका शोषण कर रहे हैं। ऐसे अप्रामाणिक योगी सार्वजनिक रूप से यह कहने का भी साहस कर बैठे हैं कि मनुष्य मदिरा पान करने के साथ साथ ही ध्यान का अभ्यास कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो योग अभ्यास का अर्थ क्या है? वास्तव में अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना। ठीक है। अब जैसे हम जाप करने बैठे तो हमारे कौन कौन से सेंसेस कंट्रोल होंगे? कौन बताएगा? अगर हम जाप कर रहे हैं तो हमारे कौन कौन से सेंसेस कंट्रोल होंगे? जिसको बोलना है रेस करके बोलना हैंड। आवाज नहीं आ रही मेरी? इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ। और? हाँ। और बाकियों को नहीं पता? खुले छोड़ देते हैं क्या सेंसेस? क्यों श्रुति, तुम्हें नहीं पता जब करते टाइम तुम्हारे कौन से सेंसेस कंट्रोल होते हैं? सोचो। ममता माता जी बताइए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम अपना माइंड कंट्रोल में कर सकते हैं कि हम भगवान का नाम ही सुनेंगे, अपने कान कंट्रोल में कर सकते हैं, उनका नाम ही सुन रहे हैं हम। और उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, अपनी जीभ पर भी कंट्रोल रहता है क्योंकि हम अपने भगवान का नाम ही जप कर रहे हैं। तो मन भी कंट्रोल में रहता है क्योंकि सुबह का समय है ब्रह्म मुहूर्त का, तो हम हमें कोई आवाज भी नहीं आएगी, तो हम अपनी ही आवाज सुनेंगे। हरे कृष्ण मैम। वेरी गुड। ठीक है, और कोई कुछ और ऐड ऑन करना चाहेगा इन सब के अलावा जो माता जी ने बोला? तो वो बोल सकता है अनम्यूट करके, कुछ एक्स्ट्रा बोलना हो तो। मैम विजुअलाइजेशन। हाँ, क्या कह रही हो? विजुअलाइजेशन जैसे कि मतलब अपने मन को भी तो कंट्रोल, मतलब विजुलाइज करना कि अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवान को मतलब भगवान के नाम को सुनना, लाइक दैट, मतलब विजुलाइज करना कि भगवान है सामने, लाइक दैट। बेसिकली आप माइंड का वर्क बोलना चाह रही हैं, वो स्टॉप हो गया। हाँ, बोल सकते ठीक हैं। है। यस। तो अब आप देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। पूरे दिन पहले, हाँ, पूरे दिन जाप कौन कर सकता है? ठीक है। चलो, ये तो सबको प्रूफ है कि अभी हम किस स्तर पर हैं। लेकिन जब भगवान के पास जाएंगे तो इस तरीके की स्टेट आएगी कि सबके हाथ खड़े होंगे इस टाइम। हाँ। ठीक है। दूसरी बात ये, अब हम पूरे दिन जाप नहीं कर सकते, तो फिर अब हम क्या करें? फिर तो मतलब सिर्फ जाप कर रहे हैं, उस टाइम हमारे सेंसेस कंट्रोल हो गए, बाकी टाइम खुले हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं? सोच के आंसर दो। मैं इस टाइम ये चाहती हूँ कि आप समझें, सिर्फ मैं बोलती जा रही हूँ वो नहीं। सोच के आंसर दो। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? आई एम रिपीटिंग। देखिए, आपने कहा जाप के टाइम हमारे ये सो एंड सो सेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं। आपने टंग कहा, माइंड कहा, फाइन। अब हमने ये भी समझा कि हम पूरे दिन जाप कर नहीं पा रहे हैं, तो हम बाकी टाइम, मतलब 2 घंटे को छोड़ के बाकी के टाइम जो 22 घंटा है, उसको हम उसमें हम सेंसेस कैसे कंट्रोल करें फिर? हम्म। श्रुति बताओ बेटा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम बाकी टाइम मतलब 2 घंटा तो जाप का हो गया ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन बाकी टाइम हम ये कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा भगवान की, मतलब भगवान को ऐड करें, मतलब अगर बात कर रहे हैं तो भगवान से रिलेटेड करें। कुछ अगर यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनकी उनसे रिलेटेड कुछ देखें, या पूजा करें। मतलब अपने सेंसेस को ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगाएं, तो हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं बहुत हद तक। वेरी गुड। बिल्कुल, बहुत बाकी अच्छा आंसर है, थैंक यू सो मच। अभी लास्ट में बोलूंगी और सबके पॉइंट। हाँ रिद्धि। हरे कृष्ण। हम बेसिकली मतलब ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें सेंटर रखें कृष्ण को। अगर हम मतलब कि अपनी स्टडी के लिए भी जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं स्टडी के लिए, लॉन्ग टर्म का सोच के, क्योंकि हम आगे अगर हम पढ़ाई करके किसी चीज़ में अगर इन्वॉल्व होंगे तो उससे हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। दैट्स लाइक अगर हम लोग जॉब के लिए भी जा रहे हैं तो सेम ऐसे सेंटर में रखें। अगर अब हम लोग ऐसे मतलब खाना भी बना रहे हैं तो कृष्णा को सेंटर रखें बेसिकली, कि हम उससे भोग लगा पाएंगे, देन फिर क्या हम प्रसाद वेरी ले गुड। पाएंगे। हम्म। देन अगर अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम ये सोच के कर सकते हैं कि अभी हम हेयरिंग करते करते ट्रैवल कर सकते हैं।
हम्म। सेंटर रख सकते हैं कृष्ण को। अगर ठीक हम है। कुछ लिख भी रहे हैं तो उसमें ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग मतलब अपने काम से करें, देन फिर कृष्णा का कुछ नाम लिख सकते हैं, है ना। एंड देन मतलब कुछ भी कर रहे हैं हम, कुछ सुन भी रहे हैं तो मतलब कृष्णा को सेंटर रखें, कुछ खा भी रहे हैं तो मतलब एज अ प्रसाद सोच के ऐसे सोच के कर सकते ठीक है, वेरी गुड, हरी बोल। यस, नेक्स्ट तृप्ति। यस मैम। मैम, मनीमन भगवान, अच्छा फ्री टाइम पे हम मनीमन भगवान के नाम का जप करना, अगर हम माला के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं हम्म। तो मनीमन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा माइंड भी कंट्रोल में रहेगा। एंड रहता है और अगर मन ही मन करके। मतलब ऐसा तो नहीं, हाँ मतलब कभी रह लेते हैं। ये बहुत हाई स्टैंडर्ड बात है, होता है, रहता है। बट हम लोग उस हाँ लेवल पर नहीं है। तुमने आंसर बिल्कुल हाँ। सही दिया है, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है कि हम यस मैम। अपनी टंग को लगा रहे हैं, हमारे सेंसेस हो रहा है, टंग कंट्रोल में आ रही है, बट माइंड नहीं हो हाँ पाता एकदम से हमारा। क्योंकि हम देखते हैं कई बार तो ना, हम बहुत मतलब जो है मैकेनिकल चैंटिंग करते हैं, जैसे हम जैसे चल रहे हैं, चलते चलते हम जब कर रहे हैं, तो इधर उधर देखते हुए, चलो ठीक है, पहले आप बोलो। किसी तरीके से हम कर तो सकते हैं एक्टिविटी में एंगेज, हाँ, और बोलो। हाँ। और अगर फ्री टाइम मैम, क्योंकि फ्री टाइम पे ही हम कर सकते हैं अगर ये सब चीजें, तो हम्म। हम भगवान की कोई कथा सुन ली, या हम्म। फिर कोई भजन सुन लिया, हम्म। और या फिर कुछ सेवा कर ली, हम्म। तो इससे भी मन लगा रहेगा। हम्म। मेरा तो यही पॉइंट है बस मैम। वेरी गुड। ठीक है बेटा, हरी बोल। नेक्स्ट, ममता माता जी। हरे कृष्णा मैम। मैम, भगवान का प्रसाद लगाकर भी, और चैंटिंग के बाद में हम भगवान की सेवा भी करते हैं, तो उन्हें फूल और जल या दीपक ये अर्पण करके भी हम कर सकते हैं। और हम जो भी कोई काम कर रहे हैं तो भगवान का नाम लेके उस काम को करेंगे, तो ऐसे भी वो आपने बताया था सेवा मानी जाती है। और मेरा ज्यादातर ये रहता है कि मैं भजन ही गुनगुनाती रहती हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, तो शायद ये भी, तो इस तरीके से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। शाम का भी हम दीपक जलाकर आरती करके ये सेवा कर सकते हैं, ऐसे एंगेज रह सकते हैं। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। श्रुति। हरे कृष्णा मैम। मैम, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि अब चैंटिंग तो हम ऑल टाइम नहीं कर सकते हैं भक्ति, तो हम भगवान को याद करते हुए काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम भगवान को मतलब कृष्ण जी को याद करके काम करते हैं, तो अगर हम कुछ गलत भी करने जाते हैं तो हमें याद आ जाता है कि नहीं, हमें ये नहीं करना है। अब जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं कभी कुछ अनियन वगैरह खाने जा रही हूँ, तो कभी कभी मतलब ऐसा फिर लगता है कि अरे नहीं, आरती करनी है अभी, ऐसा नहीं, मतलब नहीं खाने जाऊं, तो इससे क्या है कि फिर इससे थोड़ा सा कंट्रोल भी रहता है, तो इस अकॉर्डिंग। ठीक है, गुड। अरे नेक्स्ट, पलक। मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर हम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सुन ही सकते हैं, जिसमें मतलब भगवान का नाम हो, फिर वो भजन हो जाए या फिर मतलब नामावली हो जाए, कुछ ऐसा टाइप का। हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम साइड में भजन वगैरह चला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है। अब आप सोचिए, अब आपको समझ में आएगा प्रभुपाद जी ने ये प्लान क्यों बनाया है, क्यों एक रूटीन बनाया है उसने। क्योंकि उन्हें पता है कि हम पूरे टाइम नहीं कर पाएंगे जब, लेकिन हमारे सेंसेस को तो कंट्रोल में रखना है। तो इसलिए प्रोग्राम सेट किया हुआ है, मॉर्निंग प्रोग्राम है। जैसे पहला हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ कि हम स्नान आदि करके, क्योंकि हमें पता है स्नान आदि हमारा कैसे कंट्रोल हो रहा है। स्नान हमारा कंट्रोल है, क्यों? क्योंकि हम किस लिए कर रहे हैं कि हमें सुबह भगवान की सेवा करनी है, मंगला आरती में जाना है, इस तरीके से। इसलिए नहीं कि हम कभी भी कर ले रहे हैं जब मन आ रहा है, राइट। हाँ, उसके बाद हमारा प्रोग्राम सेट है, मंगला आरती लेंगे, तुलसी आरती ये सब करेंगे अपना। उसके बाद अपना जाप करेंगे। हाँ, फिर विग्रह सेवा कर ली। फिर हमने क्या करा, हमने कथा श्रवण कर ली। फिर हमने भगवान के लिए भोग बना दिया, फिर हमने प्रसाद पा लिया। ये हमारा पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया पाने तक। उसके बाद अब पता है बद्ध जीव हैं, इस तरीके से विरक्त भी नहीं रह पा रहे हैं, तो ठीक है, चलो वर्क कर लो, आप जॉब कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, सड़ रहे हो, सड़ नहीं रहे हो, जो भी कर रहे हो वो कर लो। ठीक है, बट उसका भी एम रखा गया है कि ठीक है, जो आप अर्न कर रहे हो उसका इतना परसेंट आप भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में निकाल दीजिए। है ना, इसको सोचते हुए कर रहे हो। और ये सोचते हुए भी करना होता है कि भाई हम बिल्कुल भी खाने पीने को नहीं मिलेगा तो हम भक्ति भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना है कि हमारा चलता रहे और हम भक्ति भी अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद फिर हमारा शाम का प्रोग्राम होता है।
कि हम अपने पढ़ाई जॉब से आकर फिर हम प्रसाद बनाते हैं, पाते हैं, फिर हम कथा श्रवण करते हैं, शाम को कीर्तन करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, और भी जैसे जैसे करना है। तो मतलब पूरा प्रोग्राम हमें इस तरीके से रखना है कि जैसे कि आप सबने एक लाइन में कहा, कृष्णा सेंटर्ड वे में होकर करना है। ठीक है। और इसी के हम, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज पर फोकस नहीं कर सकते। आप एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी देखेंगे कि आप कोई सीरियल देख रहे हो तो एक टाइम के बाद बोर हो जाओगे, फिर आप उसका दूसरा देखना चाहोगे, फिर तीसरा देखना चाहोगे, फिर चौथा देखना चाहोगे। चैनल भी आप देखते थे चेंज करते, एडवर्टीजमेंट नहीं, चेंज करते रहते थे, है ना। कोई एक ही काम से संतुष्ट नहीं रहता, उसे अलग अलग चाहिए होता है। तो इसी तरीके से हम भक्ति में अगर एक ही चीज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए अलग अलग सेवा है कि अब ये कर ली, अब विग्रह सेवा कर ली, अब कुकिंग कर ली, अब कुछ नहीं तो सफाई कर ली, कुछ नहीं तो काउंसलिंग कर ली, कुछ नहीं तो एडिटिंग कर ली, वॉट एवर जो भी सेवा आपके पास है, कुछ नहीं तो मंदिर दर्शन करने ही चले गए आज। इस तरीके से हम एक ही में नहीं, अलग अलग सेवाओं में आपको अपने आप को रखते हैं, सो दैट अलग अलग में हमारा मन ज्यादा लगा रहता है और हमारे सेंसेस कंट्रोल हो पाए। सिंकिंग है। एक ही में नहीं हो सकता। आप बिल्कुल 24 घंटे बोल दिया जाए तपस्या, तो ये तो हमारे लिए रियली में बहुत बड़ी तपस्या हो जाएगी, हम शायद छोड़ भी देंगे। तो इसलिए हमारे लिए क्या रिकमेंडेबल है कि हम अलग अलग सेवा में अपने आप को लगाएं, जप सेवा में लगाएं, श्रवण सेवा में लगाएं, विग्रह सेवा में लगाएं, आप भोजन बनाने की भोग सेवा में लगाएं। इस तरीके से अलग अलग सेवा में लगाते हैं तो हम अपने आप अपने सेंसेस को ज्यादा कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन जो पाश्चात्य जगत में और आजकल तो इंडिया में भी सो कॉल्ड जो योगी हैं, वो बहुत गलत प्रचार कर रहे हैं कि आप ड्रिंक करते रहिए, उसके साथ साथ भी आप योगा कर सकते हो, जबकि वास्तव में ऐसे नहीं किया जा सकता। आप सेंसेस को खुला छोड़ दे रहे हो कि आज आप ड्रिंक कर ले और उसके बाद आप कह रहे हो आप अपने सेंसेस कंट्रोल कर लोगे। कैसे कर लोगे? नहीं कर सकते। देखिए, इंद्रियों पे कंट्रोल करना है तो सबसे पहला है टंग। सबसे पहले जीभ को कंट्रोल करना है, और जीभ दो चीज से कंट्रोल होती है, कृष्ण प्रसाद और नाम जप। कृष्ण प्रसाद और नाम जप, इससे जीभ कंट्रोल होती है। अगर आप कृष्ण प्रसाद ही पा रहे हैं, कंट्रोल हो रहा है। अगर आप सिर्फ भगवान की ही बात कर रहे हैं, आइदर जप फॉर्म में, कथा फॉर्म में, कीर्तन फॉर्म में, किसी भी तरीके से, कंट्रोल सब कुछ हो जाएगा। अब थोड़ी बहुत ठीक है, वर्क लाइफ के लिए कर रहे हैं, दैट्स फाइन, बट उसके अलावा भी कर रहे हैं तो सोचना चाहिए। ठीक है। तो कलयुग में योग अभ्यास क्या करना है हमें? हमें अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना है। हम अपने कान को भगवान की कथा सुनने में लगाना है, अपनी आंख को भगवान के दर्शन करने में लगाना है, अपनी नाक को भगवान के फूल इत्यादि सुगंधि को सूंघने में लगाना है, अपनी टंग को हमें भगवान की कथा बोलने में, प्रसाद आदि पाने में लगाना है। टच से हम भगवान को भगवान का स्नान कराना, भगवान पे इत्र लगाना, इस तरीके से हमें अपने टच को करना है। हमें अपने पैरों का यूज किस चीज के लिए करना है? भगवान के टेम्पल जाने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, प्रदक्षिणा करने के लिए, तुलसी प्रदक्षिणा करने इत्यादि के लिए करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो, और अपने शरीर का इस्तेमाल प्रणाम करने के लिए लगाना है, पूरा का पूरा बॉडी हमारा प्रणाम इत्यादि में लगता है, तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। यही वास्तव में कलयुग में एकमात्र अभ्यास यही है, योग अभ्यास, जिसके थ्रू आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा, जिसके थ्रू आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। योग का मतलब होता है ऐड, ऐड का मतलब होता है कृष्ण से ऐड होना। उसके आगे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। होपफुली कुछ कुछ समझ में आया होगा। हाँ। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर कमिंग।